नाउ लेरॉय सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग फिफ्थ वर्ड विद हिज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। लेरॉय ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को यूज करके फिफ्थ वर्ड की जो मिसिंग फिफ्थ वर्ड था उसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया। अब आप पेयर्स में काम करेंगे और इन पजल्स को सॉल्व करेंगे। ये कुछ मतलब एक तरह से इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। जैसे सीक्रेट 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 और यहाँ पर एरो लगा है तो इसका मतलब है टॉप सीक्रेट। जैसे हम कहते हैं ना ये बात तो टॉप सीक्रेट है, किसी को बतानी ही नहीं है, तो इसका मतलब टॉप सीक्रेट है। बाकी के जो कोड्स हैं आप उनको सॉल्व करिए। एजेड 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 और बीच वाले ये है मिडिल एज्ड। कहते हैं ना ये तो एक मिडिल एज्ड मैन है, मिडिल एज्ड। जो बहुत ना बूढ़े होते हैं ना बहुत यंग होते हैं उन्हें मिडिल एज कहते हैं। ट्राई अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नीचे अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टैंड के नीचे टू है क्योंकि ये है अप यू, अप यू, अप टू यू, तुम पर है, जैसे कहते हैं ना इट्स अप टू यू, सो ये हो जाएगा अप टू यू, टू यू है क्योंकि। गॉट इट, गो, गो फॉर इट, 4T है क्योंकि गो फॉर इट। कोई काम आप कहते हैं करूँ या नहीं, गो फॉर इट मतलब बिल्कुल गो फॉर इट करिए। सेंस, सेंस लास्ट सेंस को सर्कल किया गया है। लास्ट सेंस रेड। सिक्स्थ सेंस 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ सेंस, सिक्स सेंस आपकी जो जैसे 5 सेंसेस होती है वैसे सिक्स सेंस जो आपका मन कहता है कई बार, सिक्स्थ सेंस। देन 1 इन अ मिलियन, एक मिलियन में, मिलियंस में एक, 1 इन अ मिलियन, इन अ मिलियन। नेक्स्ट वंस, once above the clock, once upon a time, once upon a time, once upon a time बोलते हैं से एक बार की बात है। then road, 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 a in the middle road, ये in the middle road, cross road, cross roads, roads लिखे हैं roads हैं क्योंकि और ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो ये हो जाएगा क्रॉस रोड्स। ओके, नाउ चलिए आगे आते हैं। होपफुली ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ स्पूनरिज्म इज अ मिस्टेक मेड व्हेन स्पीकिंग वेयर द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस आर एक्सचेंज्ड विद ईच अदर। तो स्पूनरिज्म बोलते समय जो एक मिस्टेक है जिसमें फर्स्ट साउंड, एक वर्ड की फर्स्ट साउंड को या सेंटेंस में वर्ड की फर्स्ट साउंड को हम एक्सचेंज कर देते हैं दूसरे वर्ड की फर्स्ट साउंड से। जैसे रॉन्ग लोड, इसका क्या हो जाएगा, एल की जगह डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह एल। इस फ्रेज में दो वर्ड्स हैं, दोनों की फर्स्ट साउंड को अगर आप इंटरचेंज कर दे तो क्या बन जाएगा, लॉन्ग रोड। ये लिखने में नहीं, बोल के देखिए इसको, रॉन्ग लोड, लॉन्ग रोड, क्योंकि बोलने में डब्ल्यू जनरली साइलेंट होता है, हम रॉन्ग लोड बोलेंगे इसको। अब एक्सचेंज करिए, ये लॉन्ग और ये रोड हो जाएगा। ओके, राइटिंग में एग्जैक्ट नहीं जाना है, डब्ल्यू और एल को नहीं, सॉरी आर और एल को आप चेंज करेंगे क्योंकि हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, बोलते समय आपको साउंड्स को चेंज करना है। राउंड ऑफ माइस की जगह आप बोल सकते हैं माउंड ऑफ राइस। ओके, माइस चूहों का एक राउंड और ये हो जाएगा माउंड मतलब ढेर, राइस का एक ढेर। ओके, तो इसे हम कहते हैं स्पूनरिज्म। फनी तरीके से हम अगर कोई फ्रेज दिया या सेंटेंस दिए हैं उसमें दो वर्ड्स की इनिशियल साउंड्स को चेंज कर देते हैं। नाउ फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पूनरिज्म। करेक्ट ऑर्डर बताना है इन स्पूनरिज्म का। नोइंग सिट्स, तो ये हो जाएगा स्नोइंग किड्स। ओके, या फिर इसमें भी आप कहेंगे कि नोइंग में भी के तो साइलेंट होता है, नोइंग सिट्स कह रहे हैं तो फिर आप इसको सोइंग निट्स भी कह सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। आप स्नोइंग किड्स कह लीजिए या फिर सोइंग निट्स कह लीजिए, नोइंग सिट्स, सोइंग निट्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, इट्स रोरिंग विद पेन। अब इसमें देखिए किसको हम चेंज कर सकते हैं, इट्स रोरिंग विद पेन, इट्स पोरिंग विद रेन। रोर करना पेन से, दर्द से कराना, और पोर जैसे रेन पोर होती है गिरना, विद रेन।
तो इसका इसमें हो जाएगा इट्स रोरिंग की जगह पोरिंग हो जाएगा और पेन की जगह रेन हो जाएगा, विद रेन। इसमें हमने इन दोनों के इनिशियल साउंड्स को चेंज कर दिया, पी इधर आ गया, आर उधर चला गया। नेक्स्ट, नाउ प्लास्टर मैन, मास्टर प्लान। देखो जरूरी नहीं है कि हम लेटर्स को ही चेंज करें, आप ऐसा नहीं करेंगे ब्लास्टर पैन, क्योंकि ब्लास्टर पैन का कुछ मतलब नहीं होता। अगर हमें साउंड चेंज करनी है तो हम प्ला को म से और म को प्ला से भी चेंज कर सकते हैं। इनिशियल साउंड प्लान, प्लास्टर में प्ला है ना, तो प्लास्टर मैन मास्टर प्लान, ठीक है, मास्टर प्लान। ओके, बिल्कुल उस पर नहीं रहना है। एग्जाम में अगर आता है स्पूनरिज्म करने के लिए तो ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल एम को पी से ही चेंज करना है। जो आप फ्रेज बना रहे हैं उसका कुछ सेंस भी बनना चाहिए, भले ही आपको इनिशियल साउंड में प की जगह प्ला को चेंज करना पड़े। प्लास्टर मैन मास्टर प्लान। ब्लाम वॉन्केट, ये हो जाएगा वार्म ब्लैंकेट। इसमें भी ब्ल को चेंज करेंगे डब्ल्यू से और यहां पर ब्लैंकेट हो जाएगा, ठीक है। ब्लाम वॉन्केट वार्म ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। टार्स एंड क्रक्स, सॉरी क्रक्स, ये हो जाएगा कार्स एंड ट्रक्स। सी और टी को ही चेंज करना है, कार्स एंड ट्रक्स। शेक अ टावर टेक अ शावर, इसमें भी टी को हम चेंज करेंगे एस एच से, टेक अ शावर। बीड अ रूक रीड अ बुक, बीड अ रुक रीड अ बुक। नेक्स्ट इज मार्डन मी पडाम, पार्डन मी मैडम। पार्डन, ये पी हो जाएगा, म यहां पर आ जाएगा। पार्डन मी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैडम। ओके, ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, इससे पहले शायद आप ना जानते हो, इसे हम कहते हैं स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म में इनिशियल साउंड्स चेंज कर देते हैं तो बड़ा ही कुछ फनी सी साउंड निकल के आती है, एक नया सेंस बनता है। नोइंग सिट सोइंग निट्स, इट्स रोरिंग विद पेन, इट्स पोरिंग विद रेन, पी ओ यू होगा ये, पोरिंग यू आर आई एन जी, है ना। नेक्स्ट, प्लास्टर मैन मास्टर प्लान, ब्लाम वॉन्केट वार्म ब्लैंकेट, टार्स एंड क्रक्स कार्स एंड ट्रक्स, शेक अ टावर टेक अ शावर, बीट्स अ रुक रीड अ बुक, मार्डन मी पार्डम पार्डन मी मैडम। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स। इनको रीड करिए, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं चैप्टर से और हाईलाइटेड वर्ड्स को स्टडी करना है आपको। एवरीवन थॉट, सबने सोचा, दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, कि वे कंट्री के सबसे स्मार्टेस्ट सबसे स्मार्ट पुलिस चीफ होंगे। शी रीड वॉट ही हैड कॉपीड, उसने रीड किया जो भी उसने कॉपी किया था। दे टेल, उन्होंने कहा, वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, ज्वेलरी कहाँ छिपी है। नॉम इज शॉर्टनिंग फॉर नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्म, नॉम तो नॉमिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म है जो कि एक ग्रामेटिकल टर्म है। स्टेटेड मिसेस ब्राउन, मिसेस ब्राउन ने कहा, हु हैड टॉट, जिन्होंने इंग्लिश सिखाई थी, एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स जो सिखाती थी। नॉलन और डावेनपोर्ट हैड मेट, नॉलन और डावेनपोर्ट मिले। चीफ ब्राउन सेड, चीफ ब्राउन ने कहा, वाइल, जबकि दोनों प्रिजन में थे साउथ कैरोलिना में। व्हेन ही केम अप अगेंस्ट द केस ही कुडंट सॉल्व, जब भी वो किसी ऐसे केस उनके सामने आता था जिसे वो सॉल्व ना कर पाए, ही एक्टेड एट वंस, वो एकदम से एक्ट करते थे। द कोड इज सिंपल, कोड सिंपल है, स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, स्पेशली क्योंकि ये एक कैलेंडर की शीट पर लिखा है। दे बिकेम फ्रेंडली, वो दोस्त बन गए, बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट की वजह से। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केसेस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर, एनसाइक्लोपीडिया ने उनके लिए केस सॉल्व कर दिया डिनर ओवर होने के पहले ही, ठीक है। ये अब हाईलाइटेड वर्ड्स क्या हैं इसमें, दैट, दैट जनरली कनेक्ट करता है आइडिया को, जो आपने सोचा और जो सबने सोचा, है ना। की होता है इसका मतलब, व्हाट रेफर टू द थिंग दैट वाज कॉपीड, वेयर यहाँ पर यूज हुआ है जो प्लेस के लिए जहाँ पर ज्वेलरी छिपाई गई थी। हु हैड टोट, हु पर्सन यानी कि मिसेस ब्राउन के लिए यूज हुआ है।
वाइल बोथ, जब, ये टाइम के लिए यूज हुआ है, जब दोनों सेम टाइम पर जेल में थे। व्हेन ही केम अप अगेंस्ट द केस, व्हेन हमें बताता है कि कुछ हुआ है, जब वो केस के, जब ऐसा हुआ। एज कनेक्ट करता है दो रिलेटेड आइडियाज को, शीट पर लिखा है इसलिए कोड सिंपल है, बिकॉज ऑफ ये रीजन देता है। एंड बिफोर द डिनर मतलब उसके पहले, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, वेयर, वाई, हु, दो, विच, व्हेन, बिकॉज, हुज, इफ, हाउ। मीनिंग हमें लगभग सभी के पता है, वेयर मतलब कहाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेयर कहाँ ये क्वेश्चन में ही यूज़ हो, जहाँ के लिए भी यूज़ होता है। वाई जनरली क्यों होता है, हु कौन, दो हालांकि, विच वन कौन सा, व्हेन कब या जब भी के लिए भी होता है, अगर नॉर्मल सेंटेंस में आएगा अफर्मेटिव में। क्वेश्चन मार्क वाले में पहले आ जाएगा तो व्हेन कब के लिए यूज होगा, एक तरह से टाइमिंग के लिए, बिकॉज क्योंकि, हुज किसका या जिसका, इफ अगर, एंड हाउ कैसे, ठीक है। सो डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग कीपिंग रीडर्स गेसिंग। डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत एक्साइटिंग होती है, रीडर्स गेस करते रहते हैं। ब्लैंक द रियल कल्प्रिट इज, वो गेस करते रहते हैं हु द रियल कल्प्रिट इज, किसमें रियल कल्प्रिट है कौन। हु हो गया, कैंसिल करते रहते हैं ताकि हमें पता लगे किन में से चूज करना है। दे टेक प्लेस इन सेटिंग्स ब्लैंक क्लूज आर हिडन केयरफुली, वो इस तरह की सेटिंग में डिटेक्टिव स्टोरीज प्लान की जाती है जहां पर क्लूज को हाइड किया जाता है बहुत केयरफुली। तो जहां पर के लिए आएगा वेयर, वेयर कहाँ के लिए भी होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आता है, क्वेश्चन में नहीं आता, तो वेयर मतलब जहां भी होता है, जहां पर क्लूज को केयरफुली हाइड किया जाता है। ब्लैंक द मिस्ट्री सीम्स ट्रिकी, अ क्लेवर डिटेक्टिव ऑलवेज फाइंड आंसर्स, जब भी मिस्ट्री ट्रिकी दिखाई देती है, जो नहीं, हालांकि मिस्ट्री ट्रिकी दिखाई देती है, दो ज़्यादा बेटर रहेगा, दो द मिस्ट्री सीम्स ट्रिकी, जो मिस्ट्री होगी हालांकि वो थोड़ी ट्रिकी दिखेगी, लेकिन अ क्लेवर डिटेक्टिव ऑलवेज फाइंड्स आंसर, एक क्लेवर डिटेक्टिव हमेशा उसको आंसर मिल जाता है। रीडर्स ऑफन वंडर, रीडर्स अक्सर सोचते हैं, ब्लैंक क्रिमिनल लीव स्मॉल बट इंपॉर्टेंट क्लूज, वाई क्रिमिनल्स लीव स्मॉल बट इंपॉर्टेंट क्लूज, क्यों हमेशा जो क्रिमिनल्स हैं वो छोटे छोटे क्लूज छोड़ देते हैं, रीडर्स ऐसा सोचते हैं। द चैलेंज इज टू डिसाइड, लेकिन चैलेंज है ये डिसाइड करना, ब्लैंक द सस्पेक्ट इज गिल्टी, लेकिन ये डिसाइड करना चैलेंजिंग होता है, दैट विच सस्पेक्ट इज गिल्टी, कौन सा सस्पेक्ट गिल्टी है, बहुत सारे सस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें से कौन है गिल्टी, कौन है गुनहगार, ये डिसाइड करना चैलेंज होता है उसमें। ब्लैंक द ट्रुथ रिवील्ड, और जब ट्रुथ को रिवील किया जाता है, व्हेन द ट्रुथ इज रिवील्ड एवरीथिंग मेक सेंस, फिर सब हमें समझ में आने लगता है। बट वन मे वंडर, लेकिन कोई सोच सकता है, कोई हैरान होगा ये सोचकर, ब्लैंक दे कुड हैव सॉल्व इट देमसेल्व्स, हाउ दे कुड हैव सॉल्व इट देमसेल्व्स, वो खुद इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दी स्टोरीज आर फन, ये स्टोरीज बहुत फन होती है वैसे। ब्लैंक दे मेक रीडर थिंक टिल द वेरी एंड, बिकॉज क्योंकि ये रीडर को बिल्कुल एंड तक सोचने पर मजबूर करती हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा भी वर्ड्स हैं इसमें, तो इस तरह से इन्हें आप फिल करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स आपको दिए हैं उनसे पेयर ऑफ सेंटेंसेस को, दो दो सेंटेंसेस हैं, इनसे ज्वाइन करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है, वी गेव हिम द सिग्नल, हमने उसे सिग्नल दिया, ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल, वो सिग्नल का वेट कर रहा था। दैट से आप उसको कैसे ज्वाइन करेंगे, वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर, हमने उसे वो सिग्नल दिया जिसका वो वेट कर रहा था। ओके, नाउ वी वेंट टू अ प्लेस, हम एक जगह गए, द इंसिडेंट अकर्ड देयर, वहां इंसिडेंट हुआ था, वेयर से आप ज्वाइन करेंगे, सो वी वेंट टू अ प्लेस, हम एक जगह गए, वेयर द इंसिडेंट अकर्ड, जहां पर इंसिडेंट हुआ था, देयर को आप चेंज कर देंगे वेयर से, नीचे ही लिखें, वी वेंट टू अ प्लेस, हम एक जगह गए, वेयर द इंसिडेंट अकर्ड, जहां पर इंसिडेंट हुआ था, अकर्ड। ओके, वेयर यहाँ पर जहां के लिए यूज हुआ है, प्लेस के लिए वेयर यूज होता है जनरली।
टीचर सेड शी वुड रिटायर सून, टीचर ने कहा वो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगी. शी इज नाउ नियरली 60, अब वो लगभग 60 की हैं. हु से आप करेंगे इसे ज्वाइन, तो आप कहेंगे द, थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा. द टीचर हु इज नियरली 60, हु इज नाउ नियरली 60, टीचर जो कि अभी लगभग 60 की है, सेड कहा उन्होंने, दैट शी वुड रिटायर सून, कि वो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगी. इसमें आप लिखेंगे द टीचर हु इज नाउ नियरली 60, पहले ये सेंटेंस आएगा, टीचर जो कि अभी नियरली 60 की हैं, 60 सेड कहती हैं, शी वुड रिटायर सून, वुड रिटायर सून, कि वो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगी. ओके. इट वॉज द डे, ये वो दिन है. हाफ ऑफ द क्लास वॉज एब्सेंट, आधी क्लास एब्सेंट है. ये वो दिन है जब आधी क्लास एब्सेंट है. इट वॉज द डे व्हेन हाफ द क्लास वॉज एब्सेंट. इसमें तो सिंपल यही दो ही सेंटेंसेस रहेंगे, कुछ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. इट वॉज द डे, बस बीच में व्हेन लगा देंगे, जब हाफ द क्लास वॉज एब्सेंट. ओके, चलिए आगे आते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. चैप्टर से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. व्हाट्स सस्पिशियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क्ड, मिसेस ब्राउन पूछती है उसमें क्या सस्पिशियस है, क्या शक करने वाली बात है. व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरॉय, लेरॉय इन 4 वर्ड से तुम क्या मेक, यानी कि मेक ऑफ करना यानी कि समझना, तुम क्या समझ पा रहे हो. वॉजंट ही मिक्सड अप द ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स अगो, क्या ये जो ज्वेलरी रॉबरी है ये कुछ समय पहले नहीं हुई, कुछ सालों पहले नहीं हुई थी. डिडंट यू सर्च नॉलन्स हाउस डियर, क्या तुमने नॉलन के घर को सर्च नहीं किया. ये मिसेस ब्राउन के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. इज देयर अ यंग फर ट्री मिस्टर नॉलन्स पाम ट्री नर्सरी, ये कहा था लेरॉय ने, एनसाइक्लोपीडिया ने, कि क्या नॉलन की पाम ट्री नर्सरी में कोई छोटा फर ट्री है. These given sentences are the direct words of the speaker. स्पीकर ने जैसा कहा उनके ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं. दे आर इन डायरेक्ट स्पीच, तो इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, सीधे किसी की बात एज इट इज कह देना. वाइल रिपोर्टिंग दीज डायरेक्ट वर्ड्स, जब इन डायरेक्ट वर्ड्स को आप रिपोर्ट करते हैं, अपने वर्ड्स में कहते हैं, मिसेस ब्राउन ने कहा कि इसमें क्या सस्पिशियस की बात है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. टू समवन एल्स एट द सेम एट सम अदर टाइम, किसी दूसरे टाइम पर, किसी दूसरी जगह पर आप किसी की बात जब अपने शब्दों में कहते हैं. वी मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन इन पर्सन टेंस एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, तो कुछ चेंजेस हम करते हैं सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप टेंस में कैसे चेंजेस करते हैं. अगर प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ड दिया होगा, कोई सेंटेंस दिया होगा, उसको आप पास्ट टेंस में चेंज करेंगे. पास्ट में दिया है अगर उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. पास्ट परफेक्ट में दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में दिया है तो पास्ट प्रोग्रेसिव में करेंगे. अब इनके कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए जो अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे. देन पास्ट प्रोग्रेसिव में पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. प्रेजेंट मॉडल अगर कोई लगी है, विल है जैसे, उसको पास्ट मॉडल वर्ब में चेंज करेंगे. विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा. पास्ट मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है. कुड वुड अगर है तो वो एज इट इज रहेंगे. प्रोनाउन में क्या चेंजेस होते हैं. आई का शी या ही हो जाएगा. जैसे मिसेस ब्राउन ने कहा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, डायरेक्ट हो गया. आप किसी को बता रहे हैं, मिसेस ब्राउन ने कहा कि वो इसको सॉल्व नहीं कर सकती, शी कुड नॉट सॉल्व इट, तो आई की जगह शी हो जाएगा. यू का भी शी या ही हो जाता है सिंगुलर में, प्लूरल है तो अस हो जाएगा. वी का दे हो जाता है, वी कुड नॉट सॉल्व इट, दे कुड नॉट सॉल्व इट. माई का हर या हिज हो जाएगा. आर का देयर हो जाएगा. जब हम यूज करेंगे तब आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे. योर का तुम्हारा हर हिज या देयर हो जाएगा. मी हर या हिम. अस देम. माइन हर्स और हिज. आर्स हमारा, देयर्स हमारे का उनका हो जाता है. योर्स का हर्स, हिज और देयर्स. ओके. टाइम एंड प्लेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं. नाउ अभी का देन हो जाएगा. तब अगो पहले का, बिफोर उसके पहले हो जाएगा.
टुडे आज का, दैट डे उस दिन। कोई पर्सन अगर कह रहा है आज बारिश हुई, तो आप यही कहेंगे ना, उसने कहा कि उस दिन बारिश हुई थी, पास्ट में चेंज हो जाएगा और आज का उस दिन हो जाएगा। टुमारो द फॉलोइंग डे, कल का आने वाला कल, यस्टरडे जो चला गया कल, द डे बिफोर पिछला दिन, नेक्स्ट वीक मंथ या ईयर का, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट का मतलब द फॉलोइंग हो जाता है, हेयर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट, दीज का दोस। इनको बिल्कुल लिख के या फिर प्रिंट करा के रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस में आने वाला है। और ये बेसिक चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 पेजेस पर यही एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ देर आर 2 टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव होते हैं जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक तो WH क्वेश्चंस होते हैं जो WH से स्टार्ट होंगे, व्हाट इज योर नेम, जहां पर आपको नाम बताना पड़ेगा, आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। और दूसरे होते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इज योर नेम राहुल, क्या तुम्हारा नाम राहुल है, तो आप यस या नो सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं 2 तरह के होते हैं, WH क्वेश्चंस और यस या नो क्वेश्चंस। स्टेप फॉर रिपोर्टिंग WH क्वेश्चंस। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको WH वाला क्वेश्चन दिया है तो क्या चेंजेस करेंगे आप या नो यस नो के क्वेश्चन में। रिप्लेस द रिपोर्टेड वर्ब सेड विद वर्ड्स लाइक आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड एंड क्वेश्चनड। जैसे जनरल लिखा होता है राम सेड, राम ने कहा, व्हाट इज योर नेम, तो राम इंक्वायर्ड, राम ने इंक्वायरी की, ठीक है। आस्क्ड या फिर पूछा, राम आस्क्ड, या फिर राम ने इंटेरोगेट किया। इस तरह के वर्ड से आपको सेड को चेंज कर देना है। दूसरा है कन्वर्ट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू अ डिक्लेरेटिव वन। जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है उसको आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में ले आएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल राम आस्क्ड वेयर डज ही लिव, राम ने पूछा वो कहाँ रहता है, या फिर ही सेड, उसने कहा, वेयर डज ही लिव। ओके, चलो राम ही लिख देते हैं। राम सेड वेयर डज ही लिव, राम ने पूछा वो कहाँ रहता है। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, राम आस्क्ड, सेड का आस्क हो जाएगा आस्क्ड, और वेयर डज ही लिव का वेयर ही लिव्ड, ही लिव्ड। डज का डिड नहीं किया, अब ये ध्यान रखिएगा आपका, आप एंड फुल स्टॉप, राम आस्क्ड वेयर ही लिव्ड, ठीक है। डिक्लेरेटिव हो गया, एक तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं लिखना रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। राम ने पूछा कि वो कहाँ रहता है। अप्लाई द अप्रोप्रिएट, फिर टेंस को आप शिफ्ट करेंगे जैसा टेंस चेंज का रूल हमने देखा था। देन रिमूव क्वोटेशन मार्क, ये जो क्वोटेशन मार्क है इनको आपको रिमूव करना है, क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव करना है, दोनों को। ओमिट द कंजंक्शन दैट इन द रिपोर्टेड स्पीच, फिर रिपोर्टेड स्पीच में दैट को आप हटा देंगे, दैट को यूज नहीं करना है। WH क्वेश्चन में WH वर्ड जो है इमीडिएट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, उसको आप रखेंगे। जैसे यहाँ पर वेयर को हमने वेयर रखा, उसको चेंज नहीं किया। यस या नो के क्वेश्चन में हम इफ और वेदर यूज करेंगे इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे राम ने पूछा क्या तुम मुंबई में रहते हो, तो इसको आप चेंज कर देंगे इफ ही लिव्ड इन मुंबई या वेदर ही लिव्ड इन मुंबई, ठीक है। यस या नो वाले क्वेश्चन को हम इफ या वेदर से स्टार्ट करते हैं। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस गिवन एग्जांपल्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए थे 5 सेंटेंसेस, अब इनको आपको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो मिसेस ब्राउन आस्क्ड, मिसेस ब्राउन ने पूछा, व्हाट सस्पिशियस अबाउट दैट, इसके बारे में क्या सस्पिशियस है। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। WH वाला है, ये एज इट इज रहेगा और आप क्या लिखेंगे, मिसेस ब्राउन आस्क्ड, आस्क्ड को आस्क्ड ही रखिए। मिसेस ब्राउन ने पूछा, WH है, व्हाट ही रहेगा। व्हाट इज, ये व्हाट्स है, व्हाट इज की जगह व्हाट वाज हो जाएगा, प्रेजेंट है ना। व्हाट इज सस्पिशियस, इसके बारे में क्या सस्पिशियस है, हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे। आपको बताया गया था ना, यहाँ टेंस को चेंज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में। What was suspicious about that, बाकी सेम रहेगा, दैट ही रहेगा। दिस होता तो हम दैट करते, ठीक है ना, नेक्स्ट में बताया गया होगा ये। हाँ, दिस को दैट करते हैं, दैट ही रहेगा। तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, मिसेस ब्राउन आस्क्ड, मिसेस ब्राउन ने पूछा, व्हाट ही रहेगा, इसका वॉज हो जाएगा बस।
what was suspicious about that. okay, एंड देन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं रहेगा. WH टाइप के क्वेश्चन में हमें काफ़ी कम चेंज करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरॉय. ये भी आई थिंक मिसेस ब्राउन ने ही पूछा था. सो मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड या मिसेस ब्राउन क्वेश्चनड लेरॉय. उन्होंने लेरॉय से क्वेश्चन किया. व्हाट, डू को हटा देंगे. व्हाट डू यू मेक, व्हाट ही मेड. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था. डू यू आया, डिड यू नहीं लिखना है अब इसमें. सिंपल मेक की जगह आप मेड लिखेंगे. व्हाट ही मेड ऑफ द 4 वर्ड्स, उन 4 वर्ड से वो क्या समझता है. ठीक है, लेरॉय से उन्होंने पूछा. मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड लेरॉय या क्वेश्चन लेरॉय व्हाट ही मेड ऑफ द 4 वर्ड्स. यहाँ आप लिखेंगे मिसेस, अच्छा दिखा है मिसेस ब्राउन क्वेश्चन लेरॉय. मिसेस ब्राउन ने क्वेश्चन पूछा लेरॉय से what he made of the 4 words. 4 words and then full stop. okay, then Mrs. Brown inquired. next भी Mrs. Brown का ही है. Mrs. Brown ने inquire किया wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago. क्या वो जो कुछ सालों पहले ज्वेलरी रॉबरी हुई थी, क्या वो उसमें मिक्स्ड अप, मतलब उसमें इंक्लूडेड नहीं था, उसमें उसका नाम नहीं था. wasn't, अब ये देखो ये पहले से ही पास्ट मॉडल तो कोई wasn't he mixed up. अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन किस टाइप का है पहले तो ये बताइए. क्या वो मिक्स्ड अप नहीं था, मतलब क्या उसका नाम नहीं था कुछ सालों पहले हुई रॉबरी में. ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन है. इसके आंसर में या तो आप यस कह सकते हैं हाँ ये वही है, या फिर नहीं कह सकते हैं. और हमने कहा था यस या नो टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, इफ या वेदर से. और ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे. wasn't he mixed up तो वो पूछेंगी if he had been mixed up in a jewelry robbery a few years ago. ago का before होगा यहाँ पर, few years before. wasn't नहीं होगा. if he had been, क्या वो involved था, mixed up था jewelry robbery में जो कुछ सालों पहले हुई थी. मिसेस ब्राउन ने इंक्वायर किया if he had been mixed up. wasn't he mixed up पूरा इससे चेंज होगा if he had been mixed up, कि क्या वो mixed up था in a jewelry robbery a few years before. full stop. if का ago का before हो जाता है, ये लिखा होगा यहाँ पर, ये देखो ये ना few years ago कुछ सालों पहले का हो जाएगा few years before. okay, next sentence. Didn't you search Nolan's house dear? क्या तुमने नॉलन के घर को सर्च नहीं किया था. ये भी यस या नो टाइप का क्वेश्चन है. वो या तो यस कहेंगे हाँ किया, या नो कहेंगे. ठीक है, इसके लिए आपको पूरा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, यस या नो में काम हो जाएगा. तो इसमें क्या लिखेंगे आप, मिसेस ब्राउन आस्क्ड, मिसेस ब्राउन ने पूछा चीफ ब्राउन से. ऑब्वियसली इफ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यस या नो टाइप का क्वेश्चन है. इफ डिडंट ये पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे. इफ ही हैड सर्च्ड, डिडंट यू का ही हो जाएगा. इफ से स्टार्ट किया, इफ ही हैड सर्च्ड, सर्च का हो जाएगा हैड सर्च्ड नॉलन्स हाउस. ठीक है, डियर नहीं करना है यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली डियर वो उनकी वाइफ है इसलिए बोल रहे हैं. आप किसी को अगर रिपोर्ट करेंगे बताएंगे तो आप उनको डियर नहीं कहेंगे. मिसेस ब्राउन आस्क्ड चीफ ब्राउन इफ ही हैड सर्च्ड, क्या मिसेस ब्राउन ने पूछा कि क्या उन्होंने सर्च किया है, सर्च्ड नॉलन्स हाउस, नॉलन के घर को. नाउ मिसेस ब्राउन ने फिर से इंक्वायर किया इज देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नॉलन्स पाम ट्री नर्सरी. ये आई थिंक ये क्वेश्चन मिसेस ब्राउन ने नहीं, शायद लेरॉय ने पूछा था. चलिए हो सकता है मिसेस ब्राउन ने पूछा हो. मिसेस ब्राउन ने इंक्वायर किया क्या उनके पाम ट्री नर्सरी में कोई फर ट्री है. फिर से यस या नो टाइप का क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब चल जाएगा इसमें. तो हम इफ से स्टार्ट करेंगे. इफ देयर वॉज, पास्ट में करना है ना, अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नॉलन्स पाम, बाकी सब सेम रहेगा. इफ देयर वॉज हो जाएगा बस. इफ मिसेस ब्राउन ने इंक्वायर किया इफ देयर वॉज या वेदर देयर वॉज
अ यंग फर ट्री मिस्टर नॉलेंस पाम ट्री नर्सरी। बाकी सेंटेंस आप एज इट इज रखेंगे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल चेंजेस आपको करने होते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज कर सकते हैं। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। फिर से रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट जैसा बोला गया और ये आप रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही कहा जा सकता है। चलिए, वाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी आस्क्ड रोहन। रोहन ने पूछा तुमने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया। अब ये WH टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप हाँ या ना नहीं कह सकते, आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। अब क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप कहेंगे रोहन क्वेश्चनड, रोहन ने क्वेश्चन किया। वाई को वाई ही रहने देंगे, ये हमने पहले भी कहा था। WH टाइप के क्वेश्चन में जो पहला वर्ड होता है वो एज इट इज रहेगा। वाई डिड यू, ये पास्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा वाई आई हैड स्टॉप्ड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज लगता है थर्ड फॉर्म, ऐसे ही पास्ट में भी हैड लगता है थर्ड फॉर्म आएगा। वाई यू की जगह आई हो जाएगा क्योंकि मेरे से बोल रहा है। वाई हैड या वाई आई हैड स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बात करना बंद क्यों कर दिया। एक तो डायरेक्ट आप कह रहे हैं तुमने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया, रोहन ने पूछा। ओके, बाद में जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो कहेंगे रोहन ने क्वेश्चन किया कि मैंने उससे बात करना बंद क्यों कर दिया था। नाउ डिड यू एंजॉय द फैमिली गैदरिंग यस्टरडे आस्क्ड माई आंट। मेरी आंट ने पूछा क्या मैंने कल की फैमिली गैदरिंग को एंजॉय किया। अब ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन है तो आप कहेंगे माई आंट आस्क्ड, मेरी आंट ने पूछा इफ। स्टार्टिंग हमेशा कुछ भी लिखा हो आपको इफ से या वेदर से स्टार्ट करनी होती है यस या नो टाइप के क्वेश्चन में। इफ यू एंजॉय की जगह आई हैड एंजॉयड, क्योंकि डिड लिखा है, ये पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करेंगे। इफ आई हैड एंजॉयड, क्या मैंने एंजॉय किया द फैमिली गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग। और यस्टरडे को हम क्या कैसे चेंज करते हैं, द डे बिफोर से। यहाँ पर आपको दिया था अगर कहीं भी यस्टरडे हो तो उसे चेंज करते हैं द डे बिफोर। पहले दिन जो गैदरिंग हुई थी क्या मैंने उसको एंजॉय किया, यहाँ द डे बिफोर। ओके, एक तो डायरेक्ट हो गया। क्या तुमने कल की फैमिली गैदरिंग को एंजॉय किया, मेरी आंट ने पूछा। बाद में रिपोर्ट करेंगे तो बताएंगे मेरी आंट ने पूछा कि क्या मैंने पहले दिन हुई फैमिली गैदरिंग को एंजॉय किया था। नाउ व्हेन विल यू विजिट अस अगेन आस्क्ड माय ग्रैंडमदर। मेरी ग्रैंडमदर ने पूछा कब मैं उनको दोबारा विजिट करूंगा। WH टाइप का क्वेश्चन है तो मेरी ग्रैंडमदर ने इंक्वायर किया व्हेन ही रहेगा। विल आई की जगह क्या हो जाएगा, व्हेन। विल यू की जगह यू का तो आई हो जाएगा ऑब्वियसली। तुम कब आओगे तो इसमें मैं कब आऊंगा हो जाएगा क्योंकि अब मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूं तो यू का हो जाता है। नो, शी आस्क्ड मी तो फिर आई होगा, ही या शी नहीं होगा, है ना। माई ग्रैंडमदर, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझसे पूछा तुम कब आओगे तो मैं कब आऊंगा हो जाएगा। माई ग्रैंडमदर इंक्वायर्ड व्हेन ही रहेगा। यू विल यू की जगह आई और विल का हो जाएगा वुड। विल का पास्ट हो जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है, मॉडल वर्ब चेंज हो जाती है। व्हेन आई वुड विजिट, आज का देम हो जाएगा, हमें कब दोबारा विजिट करोगे, उन्हें कब दोबारा विजिट करेंगे। व्हेन आई वुड विजिट देम अगेन। हर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रैंडमदर पूछती मुझे कब विजिट करोगे तो फिर हर होता, उसने हमें कहा तो इसलिए हम देम यूज करेंगे, विजिट देम, THEM। ओके, व्हेन विल यू विजिट अस अगेन आस्क्ड माई ग्रैंडमदर। माई ग्रैंडमदर इंक्वायर्ड, या आस्क्ड भी लिख सकते हैं आप, सिंपल दोनों ही चलेंगे। When I would visit them again. Now, माधवी said to रवि, माधवी ने रवि से कहा Will you come with me to meet our old teacher tomorrow? क्या तुम हमारी ओल्ड टीचर से मिलने कल आओगे? Asked माधवी, ये दोबारा नहीं लिखना चाहिए था, चलो ठीक है। तो इसमें यस या नो टाइप का क्वेश्चन है, कल आओगे या नहीं, हाँ या ना में जवाब चल जाएगा। तो आप कहेंगे माधवी आस्क्ड रवि, माधवी ने रवि से पूछा इफ से स्टार्ट होता है। ये विल जो भी यहाँ पे दिया है सब भूल जाइए, इफ होगा। यू कम, क्या तुम आओगे, रवि से पूछा है मुझसे नहीं, इसलिए आई वुड नहीं लिखेंगे, ही वुड। रवि थर्ड पर्सन हो गया। आस्क्ड रवि इफ
ही, विल का वुड हो गया, यू का ही हो गया। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यू का आई कहा क्यों हुआ था, क्योंकि ग्रैंड मदर ने मुझसे पूछा था, यहाँ पर रवि से पूछा है, तो वो आएगा या नहीं। ही वुड कम विद मी की जगह हर हो जाएगा, क्या वो उसके साथ कल आएगा। टू मीट आवर की जगह देयर हो जाएगा, देयर ओल्ड टीचर टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाएगा। काफ़ी चेंजेस होंगे इसमें। इफ़ ही वुड कम, विल का हो गया वुड, कम विद मी की जगह विद हर उसके साथ जाएगा, टू मीट एज इट इज रहेगा, आवर ओल्ड टीचर की जगह देयर ओल्ड टीचर हो जाएगा, उनकी ओल्ड टीचर से मिलने, ओल्ड टीचर टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन। ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग डे, DAY एंड देन फुल स्टॉप। नाउ माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, वॉट गिफ्ट आर यू प्लानिंग टू गिव माई ब्रदर, तुम मेरे भाई को क्या गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हो। तो माई फ्रेंड इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायर किया है ये। वॉट गिफ्ट, वॉट का वॉट ही रहेगा, WH सेम रहता है वर्ड। वॉट गिफ्ट आर यू प्लानिंग का हो जाएगा आई वॉज प्लानिंग, है ना। आर यू तो क्योंकि वो क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है इसलिए आर पहले आ गया, यू बाद में। तुम क्या प्लान कर रहे हो, अब मुझसे ये कहा है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, इंक्वायर्ड, क्या गिफ्ट आई वॉज प्लानिंग, है ना। आर प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज करेंगे। गिफ्ट आई वॉज प्लानिंग, मैं क्या गिफ्ट प्लान कर रहा था। टू गिव, टू गिव ही रहेगा, वर्ब में चेंज नहीं करना है। व्हाट गिफ्ट आर यू प्लानिंग टू गिव योर ब्रदर, अच्छा अपने ब्रदर को क्या गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हो, तो टू गिव माई ब्रदर हो जाएगा। तुम्हारे ब्रदर को तुम क्या गिफ्ट दोगे, उसका मेरे ब्रदर को क्या गिफ्ट देने का मैं प्लान कर रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड ने इंक्वायर किया। शैल आई कैरी दीज नोट बुक्स टू द स्टाफ रूम, मैम क्या ये बुक्स मैं कैरी करूँ स्टाफ रूम में। मैम आस्ट वीनू, वीनू ने कहा, तो वीनू आस्ट हर टीचर, वीनू ने उसके टीचर से पूछा। ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्या मैं ये नोटबुक स्टाफ रूम में कैरी करूँ, ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन है। टीचर या तो यस कहेगी या नो, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इफ से। इफ वेनू है ना, वीनू है, सॉरी हम नहीं है। इफ शी, उसकी जगह आई की जगह यहाँ पर शी हो जाएगा, शैल की जगह शुड हो जाएगा। इफ शी शुड कैरी, दीज की जगह दोज हो जाएगा, दोज बुक्स, उन नोटबुक्स को टू द स्टाफ रूम, मैम हटा देना है बस। इफ शी शुड कैरी दोज नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम, बाकी सब सेम। ओके, नेक्स्ट नाउ रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अदिति एंड राहुल। काफ़ी क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, लास्ट है, चलिए। कॉन्वर्जेशन है अदिति और राहुल के बीच में, रीड करिए। डिड यू सी एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट, अदिति पूछती है क्या तुमने देखा कि किसी को लिफ्ट के पास में पैकेज को छोड़ते हुए। राहुल कहता है आई नोटिस्ड अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, मैंने देखा एक आदमी जिसने ब्लू जैकेट पहनी हुई थी उसने इसको ड्रॉप किया है, या फिर मैंने उसको ड्रॉप करते हुए देखा। अदिति कहती है व्हाट टाइम डिड यू सी दैट हैपन, तुमने किस टाइम ऐसा होते हुए देखा। राहुल कहता है इट वॉज अराउंड 6:45 PM, ये लगभग 6:45 PM की बात है। विल यू बी एबल टू सी हिज फेस, क्या तुम उसका फेस देख पाए। वर यू एबल, देख पाए थे। राहुल कहता है ही वोर अ हुड, उसने एक हुडी पहनी हुई थी, एंड सो आई कुडंट सी हिज फेस, इसलिए मैं उसका फेस नहीं देख पाया। ओके नाउ अब आप रिपोर्ट करेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करके। अदिति आस्क्ड राहुल, अदिति ने राहुल से पूछा डिड यू सी, क्या तुमने देखा किसी को पैकेज को छोड़ते हुए वहां पर, तो ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, और क्या तुमने देखा में यस या नो में आंसर चल जाएगा, तो इसकी स्टार्टिंग होगी इफ से। इफ यू सी की जगह ही और सी की जगह हो जाएगा हैड सीन, क्योंकि पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पहले हैड आएगा, ठीक है, डू होता तो फिर सिंपल पास्ट होता। इफ ही सॉ, लेकिन ही सॉ नहीं लिखना है, इफ ही हैड सीन, सॉ का सीन थर्ड फॉर्म आएगी। एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट, बाकी सेम रहेगा। इफ ही हैड सीन, आदिति ने राहुल से पूछा कि क्या उसने देखा है किसी को, एनीवन लीव द
लीव अ पैकेज, ध्यान रखिएगा लीव का लेफ्ट नहीं करना है, लीव अ पैकेज जो वर्ब वहां पर है उसको आप एज इट इज रखेंगे नियर द लिफ्ट, लिफ्ट के पास में। ओके नाउ राहुल ने क्या कहा, हालांकि यस नो टाइप का क्वेश्चन था ये, हाँ ना में जवाब चल जाता, लेकिन उसने पूरा एक्सप्लेन किया। राहुल कहता है आई नोटिस्ड अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, मैंने देखा कि एक आदमी ने जिसने ब्लू जैकेट पहनी हुई थी उसने उसको ड्रॉप किया। तो राहुल रिप्लाइड, राहुल ने रिप्लाई किया दैट ही हैड नोटिस्ड, कि उसने नोटिस किया है। आई नोटिस्ड, देखिए पहले से पास्ट में इसलिए हैड नोटिस्ड आया। अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, ओके एज इट इज। आगे आते हैं नाउ अदिति आस्क्ड राहुल, फिर से अदिति पूछती है व्हाट टाइम डिड यू सी दिस हैपन, तुमने किस टाइम होते हुए ये देखा। तो अदिति आस्क्ड राहुल, अदिति ने राहुल से पूछा व्हाट का व्हाट ही रहेगा, WH टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट टाइम डिड यू की जगह ही हैड सीन, डिड यू सी, ही हैड सीन, दिस का हो जाएगा दैट, दैट हैपेंड। अदिति ने पूछा तुमने ये किस टाइम होते हुए देखा था। ओके अगेन क्योंकि डिड है, पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में आप उसको चेंज करेंगे, परफेक्ट में हैड आता है और थर्ड फॉर्म आती है। व्हाट टाइम ही हैड सीन दैट हैपन, आस्क्ड राहुल, व्हाट का व्हाट ही, टाइम एज इट इज, डिड का डिड यू सी का हो जाएगा ही हैड सीन, यू का ही हो जाएगा हैड सीन दैट हैपन, दिस हैपन की जगह तुमने ये होते हुए कब देखा का हो जाएगा तुमने वो होते हुए कब देखा। राहुल रिप्लाइड दैट इट हैड बीन अराउंड 6:45 PM, है ना, इट वॉज का हो जाएगा इट हैड बीन अराउंड 6:45 PM। अदिति फिर से पूछती है वर यू एबल टू सी हिज फेस, क्या तुम उसका फेस देख पाए। सो अदिति आस्क्ड अगेन, या अदिति फर्दर इंक्वायर्ड, इफ या वेदर से स्टार्ट करेंगे आप इसको, क्या तुम उसका फेस देख पाए में यस या नो में आंसर चल जाएगा, WH टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इफ वर है ना तो ही हैड हो जाएगा, इफ ही हैड बीन एबल टू सी हिज फेस, बाकी एज इट इज। टू सी हिज फेस की जगह वैसे द मैन्स फेस होना चाहिए यहाँ पर, क्या वो उस आदमी का फेस देख पाए, खैर हिज भी चल जाएगा। अदिति फर्दर इंक्वायर्ड, अदिति फिर से इंक्वायर करती है इफ ही हैड बीन, या वेदर लिख देते हैं, चलो अब तक हमने सब में इफ ही लिखा है। वेदर ही हैड बीन एबल, क्या वो एबल था, क्या वो देख पाया, टू सी हिज फेस, लेकिन ही और हिज लगेगा कि क्या वो अपना फेस देख पाया, तो द मैन्स फेस लिख देंगे यहाँ पर, द मैन्स फेस। ओके राहुल सेड ही हैड वॉर्न अ हुड so he couldn't see his face. Okay, he wore a hood so he had worn a hood so I couldn't see his face, he couldn't see his face, couldn't ही रहेगा, पास्ट में अगर मॉडल वर्ब है वो पास्ट में ही रहती है। ओके ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब है लिसनिंग एक्टिविटी, एक पॉडकास्ट आप सुनेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। जब आप सुन रहे होंगे 1 से 4 तक जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बतानी है। ट्रांसक्रिप्ट है पेज 151 पर। ओके सो ये है आपका पॉडकास्ट, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज एपिसोड वी विल बी डिस्कसिंग सम सिंपल बट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव आवर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। Being observant isn't just about seeing, it's about truly noticing details in the world around us. Whether it's in daily life or in the workplace, observation skills can help us become more aware, make better decisions, and even improve memory. Let's get started. Okay. सो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैसे कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीकों से आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को और अच्छा कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेंट है इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं, इसका मतलब है आप अपनी आसपास की दुनिया में चीज़ों को डिटेल में नोटिस कर रहे हैं, चाहे आपकी डेली लाइफ हो या वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी हेल्प कर सकती है कि आप ज़्यादा अवेयर रहेंगे, बेटर डिसीजंस लेंगे और इवन आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पैसेज से हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करनी है क्योंकि ये लिसनिंग एक्टिविटी है। सो फर्स्ट, स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम। रशिंग थ्रू टास्क्स ऑफन लीड टू द मिस डिटेल्स
When you take time to focus on what's in the front of you, you are more likely to notice features you might otherwise overlook. When you pause and observe, the details become clearer. Another effective method is to engage all your senses. जो 5 senses है सभी को engage करना है. Observation isn't just about seeing. It's about hearing, smelling, touching and even tasting. The more sense you engage, the more information you absorb. For example, you are in a new environment. Don't just look around. Pay attention to sounds, smells and textures too. The third tip is to ask questions. Curious people tend to be better observer because they actively try to understand that they are noticing. Asking questions about what you see, like why is this here, ये यहाँ क्यों है, और the purpose, what purpose does it serve, इसका क्या purpose है. It forces your brain to think critically about what you are observing. जो आप देख रहे हैं फिर उन सब चीज़ों के बारे में आपका माइंड क्रिटिकली सोचने लगता है. Now next is take notes or make sketches. Writing down what you observe can help reinforce detail in your memory. Even quick sketches of an object or a place can strengthen your understanding of its features. Finally, it's important to practice mindfulness. Mindfulness helps you stay present in the moment and fully engage with your surroundings. कहते हैं ना एब्सेंट माइंडेड नहीं रहना. आप देख कुछ रहे हैं, सोच किसी और चीज़ के बारे में रहे हैं, ऐसा नहीं. पूरा दिमाग आपका वही होना चाहिए. When you are mindful, you are not distracted by anything. This leads to improved observation skills. Start incorporating these techniques into your daily routine and soon you will be observing things you never noticed before. Okay. Now question time. होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. अभी ट्रू और फॉल्स बताना है. ऑब्जर्वेशन स्किल्स हेल्प इम्प्रूव योर कॉमन सेंस. ऑब्जर्वेशन स्किल्स से आपकी कॉमन सेंस नहीं, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है. आप ज़्यादा अवेयर बनते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो, कॉमन सेंस इम्प्रूव होती है. ये पॉडकास्ट में कहीं भी नहीं कहा गया है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज रशिंग थ्रू टास्क. जब आप टास्क को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं उससे आप बेटर फोकस कर पाते हैं और ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं. ये भी गलत है. जब आप जल्दी में करते हैं, रश करते हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस कर देते हैं. इसलिए कहा गया है स्लो डाउन. काम को आराम आराम से करिए, नोटिस करिए चीज़ों को. टेकिंग नोट्स और मेकिंग स्केचेस हेल्प विद वॉट यू ऑब्जर्व. जब आप नोट्स बनाते हैं, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसका एक स्केच बना लेते हैं क्विकली, तो उससे आप हेल्प मिलती है आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने में. ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आप अपनी मेमोरी को रीइंफोर्स कर सकते हैं, वापस से याद कर सकते हैं उनको देखकर. इनकॉर्पोरेटिंग टिप्स ऑन ऑब्जर्वेशन स्किल विल सून लीड टू सक्सेस. आप अगर इन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इन टिप्स को अपनाएंगे, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे. ऐसा तो नहीं कहा गया है. आप जो चीज़ें आपने पहले नोटिस नहीं की उनको नोटिस करने लगेंगे. सक्सेसफुल होने का इससे कोई वो नहीं है. मतलब ये बात पॉडकास्ट में नहीं कही गई है. फॉल्स. फिर से आप सुनिए पॉडकास्ट को बैक जाकर, और जब आप सुनेंगे इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है इन द ब्लैंक्स विद 1 और 3 एग्जैक्ट वर्ड्स यू हेयर. जो आपने सुने उन एग्जैक्ट वर्ड से. ओके. फर्स्ट इज इट्स इंपॉर्टेंट टू स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम. बहुत ज़रूरी है कि आप स्लो डाउन, आराम से काम करें और अपना टाइम ले. टेक योर टाइम टू नोटिस सेवरल एस्पेक्ट्स अराउंड मोर क्लियरली. अपने आसपास के कुछ एस्पेक्ट्स को और क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए. द मोर सेंस लाइक हियरिंग एंड स्मेलिंग यू यूज़. जितनी ज़्यादा सेंसेस आप यूज़ करते हैं, द मोर इन्फॉर्मेशन यू अब्जॉर्ब. उतनी इन्फॉर्मेशन आप अब्जॉर्ब करते हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं. पीपल हु आर ब्लैंक टेंड टू बी बेटर ऑब्जर्वर बिकॉज दे सीक टू अंडरस्टैंड वॉट दे नोटिस. जो लोग क्यूरियस होते हैं वो ज़्यादा बेटर ऑब्जर्वर बनते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को जो नोटिस करते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. When you make a note of things, जब आप नोट्स बनाते हैं, it help reinforce the detail in your memory. तो आपकी मेमोरी में जो डिटेल्स हैं वो और अच्छे से reinforce होती हैं. Practicing mindfulness helps a person stay present with their surrounding. आप अपनी सराउंडिंग के साथ फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं जब आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं. पूरा माइंड आपका एक ही जगह पर होता है. नाउ लेट अस स्पीक. अब है स्पीकिंग एक्टिविटी. Read the following words from the text loudly with the help of pronunciation guide given in the bracket. ब्रैकेट में आपको कैसे इनको प्रोनाउंस करना है वो दिया है. जैसे ये है जूलरी, ठीक है. ये लिखा है क्लर्क.
क्लर्क नहीं बोलना है, क्लर्क। ओके, ये है डिजर्ट, डेजर्ट नहीं है ये, डिजर्ट, डिजर्ट, थोड़ा क्विकली, स्वीट डिश को जो आप बोलते हैं। ये है जनवरी, जनवरी या जनवरी नहीं, जनवरी, जनवरी। ये है सार, सावर नहीं, सार। दिस इज पिज्जा, पिज्जा, टी की साउंड आएगी हल्की, पिज्जा नहीं, पिज्जा। आप इनको अगर प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होगी तो आप एक बेटर स्पीकर बन पाएंगे, इसलिए स्पीकिंग एक्टिविटी में है। इसको कई बार हम वेडनेसडे बोलते हैं, डी साइलेंट रहेगा, ये बोला जाता है वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे। बोल, बाउल नहीं, बोल। बुफे, बुफेट, या इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही डिफरेंट है, बुफे, बुफे। और ये है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन वेंसडे, जनवरी, सॉ, पिज्जा, बुफे, बॉल, jewelry, clerk, dessert. Now, work in group of 5 or 6 and conduct a group discussion on the topic the interesting aspect of a mystery story. एक mystery story के क्या क्या interesting aspects होते हैं, ये group discussion आप क्लास में कर लेंगे। Okay, let us write. Writing का देख लेते हैं। Write a report. Sorry, a report is written for an event that has already occurred. Report हम उस event के लिए लिखते हैं जो हो चुका है। The purpose of a report is to provide first hand detail of an incident or event. किसी भी इंसिडेंट या इवेंट की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट देना, ये मेन पर्पस होता है एक रिपोर्ट राइटिंग का। इट प्रेजेंट्स द इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस, और उसमें इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर सीक्वेंस में हम लिखते हैं। ओके, यहाँ पर एक सैम्पल रिपोर्ट आपको दी है जो कि लिखी गई है अबाउट इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर विद्यालय। आपके विद्यालय में इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट हुई, उसकी ये रिपोर्ट है, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। नाउ द फॉर्मेट कंटेंट एंड लैंग्वेज यूज्ड, जो फॉर्मेट यूज़ किया, जो कंटेंट है, जो लैंग्वेज है, उसको आपको ध्यान से देखना है। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग आपके एग्जाम में भी आ सकती है, तो ये एक बिल्कुल आइडियल रिपोर्ट है। सबसे पहले आप इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट बाय, टाइटल हो गया, बाय लाइन हो गई, रिपोर्टर नीचे आपका नाम आ जाएगा। इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में रिपोर्ट है बाय, मान लीजिए राम, श्याम, जो भी नाम है आपका या जो गिवन है क्वेश्चन में। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पैरा 1 में, क्या हुआ, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और आप पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं हमेशा क्योंकि वो इवेंट हो चुका है, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सो एन इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर विद्यालय फ्रॉम 21 अप्रैल, मान लीजिए 2026 टू 24 अप्रैल 2026 एट मोती नगर फुटबॉल ग्राउंड। मोती नगर फुटबॉल ग्राउंड में एक इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की हमारे विद्यालय ने, इस डेट से इस डेट तक। 10 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। नाउ सेकेंड पैसेज में आप उस इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। नोट करिएगा, सीक्वेंस मेकर को यूज़ करेंगे, फॉलोइंग, आफ्टर, सब्सिक्वेंटली, फाइनली, है ना, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, सब्सिक्वेंटली, देन और फाइनली ये हुआ। पैसिव वर्ड्स को यूज़ करना है, वॉज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर किया गया, वर हेल्ड, वर चीयर्ड, एट्सेट्रा। सो द टूर्नामेंट वॉज डिक्लेयर्ड ओपन बाय द चीफ गेस्ट डॉक्टर सिंह, ऑनररी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, on Wednesday 21st April 2026 in the presence of all the teams and spectators from the participating schools. Participating schools से जितने भी spectators, दर्शक थे, teams थी, उन सब की प्रेजेंस में Wednesday 21st April 2026 को हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो हैं स्टेट के डॉक्टर सिंह, उन्होंने टूर्नामेंट को ओपन डिक्लेयर किया। नाउ द मैचेस वर हेल्ड फ्रॉम 8:30 AM to 11:30 AM, सभी डेज पर टूर्नामेंट में ये मैचेस हुए फॉलोइंग अ टफ कंपटीशन। उसके बाद टफ कंपटीशन हुआ। द टीम फ्रॉम ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इमर्ज्ड एज द फाइनलिस्ट, ये दो टीम्स फाइनलिस्ट रही। फाइनल मैच के लिए प्लेयर्स फ्रॉम बोथ दीज टीम्स वर चीयर्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स, दोनों के स्कूल्स के बच्चों ने उनको चीयर किया। आफ्टर एन एक्साइटिंग मैच द स्कोर वॉज टाइड एट 3-3, फाइनली एक्साइटिंग मैच के बाद स्कोर टाई हो गया 3-3। सब्सिक्वेंटली एक आगे ना, उसके बाद अ पेनल्टी शूट आउट was used as tiebreaker by the referee to declare the winner. Finally, the team from ABC Senior Secondary School won the penalty shootout and it was declared the winner. The winning team was, उसके बाद पैरा 4 में आप प्राइज गिविंग सेरेमनी के बारे में बताएंगे, क्या चीफ गेस्ट का रिमार्क था वो बताएंगे। तो the winning team was awarded with the trophy, medals and certificates by the chief guest. Addressing the students, he said, students को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा,
ऑल ऑफ यू मस्ट टेक अप अ स्पोर्ट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। सभी को एक स्पोर्ट तो खेलना ही चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। द इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, शोइंग एक्सेप्शनल टैलेंट। बच्चों ने दिखाया, टीम वर्क दिखाई, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई अमंग द पार्टिसिपेटिंग टीम्स। ओके, ये है आपकी कंप्लीट रिपोर्ट। नाउ एज अ मेंबर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, write a report on an inter-house art exhibition organized by your school. Include the necessary details. Okay, अब आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से रिपोर्ट आप लिखेंगे। इंटर हाउस आर्ट एग्जीबिशन बाय, ये सेंटर में आएगा, बाय लेफ्ट में आपका नाम। नाउ आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर हाउस आर्ट एग्जीबिशन ऑन 15 अगस्त 2026, मान लीजिए 27, इन द स्कूल एक्टिविटी हॉल। क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ? द एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले देयर क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 4 हाउसेज पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली। क्योंकि इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है, चारों हाउसेज ने, जैसे STAR की फॉर्म में होते हैं, KVS में तो जो भी हाउसेज हैं सब ने बहुत enthusiastically उसमें पार्टिसिपेट किया। द एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रिंसिपल इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अ वेराइटी ऑफ आर्ट वर्क इंक्लूडिंग पेंटिंग्स, स्केचेस, पोस्टर्स, क्ले मॉडल्स एंड क्राफ्ट आइटम्स वर डिस्प्लेड। यही होंगे आर्ट एग्जीबिशन में। तो ईच हाउस प्रेजेंटेड इट्स बेस्ट क्रिएशंस ऑन डिफरेंट थीम्स। अलग अलग थीम्स पर हर हाउस ने अपना बेस्ट क्रिएशन शो किया। विजिटर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, तारीफ की कलरफुल और क्रिएटिव डिस्प्लेज की। जजेस ने इवैल्यूएट किया एग्जीबिशन को ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, कितने वो क्रिएटिव है, कितने ओरिजिनल है, कैसे उनकी प्रेजेंटेशन है, कितने स्किलफुल है। आफ्टर द क्लोज कॉम्पिटिशन, टैगोर हाउस वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, या कोई भी हाउस का नाम आप लिख सकते हैं। प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स वर अवॉर्डेड टू द बेस्ट एंट्रीज बाय द प्रिंसिपल। द एग्जीबिशन वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इट प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट and help develop creativity, confidence and teamwork among them. ओके, ये आपकी कंप्लीट रिपोर्ट है। बस आगे तो लेट अस एक्सप्लोर है। अच्छा, इसमें भी कुछ इल्यूजन्स आपको दिए हैं, इनको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पेयर्स में आप काम करेंगे। इन वर्ड्स को रीड करिए, ऑब्जर्व करिए इमेजेस को, आपके देखिए आपके आंसर्स मैच होते हैं या नहीं। फर्स्ट, कुछ वर्ड इसको टीच पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे इसको लर्न पढ़ेंगे। देखो, कुछ को लगेगा ये TEACH लिखा है, कुछ को लगेगा ये LEARN लिखा है। ओके, नेक्स्ट, ये कुछ बच्चों को ये लगेगा हेट लिखा है, HATE, और कुछ को लगेगा ये लव लिखा है। देखो L, अब डिपेंड करता है आप कैसे इसको देख रहे हैं, OVE, लव। ओके, कुछ को लगेगा ये गुड लिखा है, GOOD एट अ ग्लांस। कुछ को लगेगा ये CVIL, ये देखो ये C दिखेगा आपको, ये V, ये I, ये L, डिपेंड करता है। ये देखो, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं, CVIL, सॉरी E, गुड एंड ईवल। अच्छा, ये E है, ईवल, हाँ, CVIL कोई मतलब नहीं। कुछ को गुड दिखेगा, कुछ को ईवल दिखेगा। लव, हेट, टीच, लर्न। देन यहाँ पर ये ट्री है, ऊपर कुछ बर्ड्स दिख रही हैं, लेकिन इन ट्री में आपको एनिमल्स की इमेजेस छिपी हुई दिखेंगी। ये देखो यहाँ पर, जैसे अगर आप ध्यान से इस पार्ट पर सिर्फ फोकस करो, ये आईज हैं, ये ईयर्स हैं, ये नोज हो गया, ये एक टाइगर जैसा दिख रहा होगा आपको। देन यहाँ पर ये एक मंकी दिख रहा होगा आपको, है ना, कुछ ऐसी इमेजेस में छिपी हुई। ये कान हो गया इसके, ये मुंह हो गया मंकी का। ओके, ये यहाँ पर एक मंकी है, एंड ये कुछ फिश है नीचे। ओके, देन कुछ बच्चों को इसको देखने पर ये एक पर्सन की साइड प्रोफाइल लग सकती है। ये नोज है, ये माउथ है, ये आईज है, ये हेयर है उसके। कुछ को ये पेंगुइन लगेगी, ये देखो पेंगुइन का ऊपर का पार्ट है, ये हो गया इसका जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, ब्लैक जो कम वो होता है, वाइट होता है। कुछ को लगेगा ये कुछ लोग हैं जो साइड बाय साइड खड़े हुए हैं। कुछ को ये चेस पीसेस लग सकते हैं, चेस पीस या फिर कॉलम्स। ये देखो, अगर सिर्फ आप वाइट पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करो, ये कॉलम है ना, फिर एक चेस पीसेस ही है वैसे ये। ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स, जहाँ जो आइज को ट्रिक करने के लिए होते हैं और आपको अलग अलग चीज़ें उनमें दिखाई दे सकती हैं। नाउ
ठीक है। मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स क्लासरूम में को डिवाइड करेंगे आप हर एक टीम, ओके ये कुछ नहीं है। फिर आपको एनसाइक्लोपीडिया देखना है, ट्रेजर, ओके ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेटेस्ट एक्सप्लोर आपके लिए होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।